हाय फ्रेंड्स, तो ये केवी कैमरा रेंटल के ऑफिस में आ गया है फाइनली कैनन का R6 Mark II कैमरा, जो कि बहुत ही अच्छा मार्केट में अभी चल रहा है और बहुत ही अच्छा रिव्यू भी है लोगों का। बस इस पे मेरा आने का मतलब यही है कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जो कि लेके जाते, फिर उनको मेनू पता नहीं रहता है, फिर उधर से लोकेशन पे जाके फ़ोन करते कि अरे विनय भाई ये मेनू कहाँ है, वो कहाँ पे है। तो इसके लिए मैं सोचा कि क्यों ना एक मैं मेनू वो चीज़ें बताऊँ जो अपने को लोकेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जस्ट ऐसा सोचता है ना आदमी कि 5 मिनट के अंदर में हमारा कैमरा रेडी होना चाहिए लोकेशन पे जाने के बाद। तो सेम चीज़ें जो मेन इंपॉर्टेंट अपना मेनू है वो मैंने मेनू इसमें बताया हूँ, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखें आप लोग। थैंक यू सो मच। तो जस्ट मैं ऑन कर रहा हूँ कैमरे का मेनू। ये देखिए मेनू ऑन किया, आपका मूवी रिकॉर्डिंग साइज़ आया। तो मूवी रिकॉर्डिंग साइज़ में मैंने 64 GB का कार्ड डाला हुआ है अभी। तो 64 GB का अगर 4K पे आप रिकॉर्ड करते तो 35 मिनट्स चलेगा, ठीक है। अगर आप इस पर रिकॉर्ड करेंगे सेकेंड ऑप्शन पे तो 1 घंटा 7 मिनट चलेगा। थर्ड पे रखते तो भी 1 घंटा 7 मिनट चलता है। फोर्थ पे भी रखते हैं तो इस पर आपको 2 घंटा 14 मिनट कार्ड मिलता है, ठीक है। ये आपका 5 पे रखेंगे तो 2 घंटा 14 मिनट ही है। ये 6 पे आपने रखा 3 घंटा 51 मिनट मिलेगा। इस पे आपने रखा तो 4 घंटा 29 मिनट मिलेगा। अगर इस पे रख दिया तो आपको 11 घंटा 14 मिनट रखना मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए, जिस फॉर्मेट पे रखना है उस फॉर्मेट पे रख सकते हैं। नेक्स्ट आप आ जाता है हाई फ्रेम रेट। हाई फ्रेम रेट में देखते हैं कि ये तो डिसेबल रहता है, इसको हमें इनेबल करना रहता है। इनेबल किया, एक्टिवेट हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या फॉर्मेट मिलता है। इसमें जाते हैं तो अपने को मिलता है फुल HD 1920 1080 150 हाई फ्रेम रेट मिलेगा आपको। इसमें आपका कार्ड चलता है 44 मिनट्स। नेक्स्ट अगर फॉर्मेट पे करते हैं तो इसमें मिलेगा आपको 152 मिनट। इसमें भी आपका 150 फ्रेम्स मिलेंगे। नेक्स्ट अगर करते हैं तो इसमें आपको 1 घंटा 7 मिनट मिलेगा, लेकिन इसमें आपको 100 FPS मिलेगा, ठीक है। इस पे भी आपको 100 FPS मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आपको किस पे शूट करना है, उस फॉर्मेट पे आप रख दीजिए। कार्ड किस हिसाब से है आपके पास उस हिसाब से आप इसमें रख दीजिए। अगर आपको ये हाई फ्रेम रेट नहीं चाहिए तो आप इसको डिसेबल कर दीजिए, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट साउंड। साउंड में कैसा दिया है कि साउंड में ऑटो दिया है, मैनुअल दिया है। अगर आप इंटरव्यू वगैरह शूट करना चाहते हैं तो आप मैनुअल रखिए। अगर आप इवेंट शूट कर रहे हैं तो आप ऑटो पे छोड़ दीजिए, एकदम बेस्ट है ये। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा, इसमें भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। हाँ, इसमें ज़रूरत है। ये आपका वाइट बैलेंस है क्योंकि केल्विन ज़रूरी है सेट करना। अगर आप नए यूज़ कर रहे हैं, आपको कुछ ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो आप इसमें जाके ये ऑटो वाइट बैलेंस पे रख सकते हैं। अगर आपको नॉलेज अच्छा खासा है तो आप अपने हिसाब से खेल सकते हैं। मैं तो अगर मेरे को सेट करना रहता है तो मैं मैनुअली खेलता हूँ, तो मैनुअली आप जाके इस पर सेट कर सकते हैं। अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं तो एक बेसिक अगर रखना है तो 32 रख सकते हैं। अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं तो आप 5-6 रख सकते हैं। दोनों डिपेंड करता है कि आप किस पे शूट करते हैं और किस पे आपका हाथ ओके हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं इसमें पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल में जाएंगे तो इसमें ऑप्शन इतना सारा दिया है, बहुत सारा दिया हुआ है। आप जिस पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो फिलहाल मैं ऑटो पे रखा। हाँ, सबसे बड़ी बात C-Log। इसमें पहले कैसा 5D कैमरे में अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था और 1DX कैमरा भी आया, उसमें भी अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था। किसी कस्टमर को दिया, वो बोलता था C-Log चाहिए मुझे, पता चलता है C-Log नहीं है उसमें, जाने के बाद फिर इंस्टॉल करो। लेकिन इसने क्या किया, इस बार R6 Mark II में इन लोगों ने इंस्टॉल करके ही दिया है। तो अगर आप C-Log पे शूट करना चाहते हैं तो इसको जाके आप इसको ऑन कर दीजिए। ये आपका ऑन हो गया। इसमें भी 2 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर C-Log में आप इधर गए, कलर स्पेस दिया हुआ है। कलर स्पेस में जाते हैं तो आपको 3 ऑप्शन है। अभी चूज करना है कि आपको कौन से ऑप्शन में रखना है। अगर मुझे रखना रहेगा तो मैं सिनेमा घूमत में रखूँगा। तो अगर मैंने सिनेमा घूमत में रखा, बट अभी नहीं रखूँगा, फिलहाल जिस पे है उसी पे रखूँगा, ठीक है। सिर्फ ये आपको बताने के लिए मैंने किया है। तो इसको मैंने ऑफ़ कर देना है। अगर ऑफ़ चाहिए आपको तो आप डायरेक्टली ऑफ़ कर दीजिए इसको, ठीक है। फिर मेनू से बाहर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में इसकी ज़रूरत भी नहीं है अपने को ज़्यादा। हाँ, प्री रिकॉर्डिंग सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप समझो कि ऐसे तो नॉर्मली हम लोग जो शूटिंग वाले हैं उनको ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जो
वेडिंग शूट करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, या जो कहीं जाते हैं उधर शूट करना है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए तो उनको ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें प्री रिकॉर्डिंग में क्या दिया है कि अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो ये 5 सेकंड पहले से रोल लेता है। अगर समझो कि आप वेडिंग में गए हैं, कोई माला डाल रहा है या कुछ फेरा ले रहे हैं, उस टाइम आपका कुछ मोमेंट ऐसा है कि आप मिसिंग कर रहे हो बातों बातों में, तो आप फटक से रोल कर देंगे तो वो 5 सेकंड पीछे से आपको रोल कर लेगा। तो आप जब भी जाते वेडिंग में तो जाते तो खासतौर ऑन ही रखना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि कोई मोमेंट आपका छूटे ना। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने ऑफ़ रखा है, लेकिन अगर वेडिंग शूट में जाएँ तो ज़रूरी इसको ऑन रखें मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट अपन जाते हैं इसमें जाते हैं तो ये हमारे शूटिंग में ज़्यादा काम आता है। तो ये जैसे जेब्रा है, जेब्रा को ऑन रखते हैं जिससे लाइटिंग अपने को पता चलता है। लाइटिंग अगर नहीं समझ में आता है, जेब्रा जब भी ऑन रखते हैं तो हमें बहुत इससे फ़ायदा होता है कि हमें एक जजमेंट मिलता है कि लाइटिंग हमारा क्या रखा हो क्या नहीं रखा हो। अगर इसको आपको ऑन रखना है तो ऑन रखिए, नहीं तो इसको ऑफ़ कर दीजिए। तो ये भी आपको एक जेब्रा मिल जाता है 7 नंबर में। ठीक है, उसके बाद आ गया शूटिंग इन्फो डिस्प्ले। शूटिंग इन्फो डिस्प्ले पे कैसा है कि इसमें तो सब चीज़ नहीं, अभी एक ग्रिड की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे किसी को ज़रूरत पड़ता है, ज़्यादा तो लोगों को नहीं पड़ता है, तो ग्रिड पहले दिया था। तो अब भी क्या है, ग्रिड के साथ साथ एक और अच्छी चीज़ इन लोगों ने बना दिया R6 में, जो डाला है मेरे हिसाब से एस्पेक्ट मार्कर। एक्सपेक्ट मार्कर से क्या होता है फ़ायदा हमें कि अभी इंस्टाग्राम के लिए हम लोग शूट करते हैं, कोई रील बनाते हैं, तो उसमें हमें मार्कर पता नहीं चलता कि क्या मार्कर है। तो उससे बेटर है कि ये इसमें मार्कर दे दिया है। तो 1x1 का भी मार्कर है, 4x5 का है, 5x4 का भी है, 960 का है, 235 का है। तो इसमें से जो आपको चाहिए, अगर इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं तो उसमें भी शूट कर सकते हैं। अगर आप और भी चाहिए आपको तो भी आप जैसे सोनी ने बनाया था वैसे इन लोगों ने भी इस पर बना दिया, तो इस पर भी आप शूट कर सकते हैं। जो फ्रेम रखना चाहते हैं वो आप मार्कर रख सकते हैं, वो बेटर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ, इसमें आए तो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप ये HDMI डिस्प्ले का काम क्या है ज़्यादा कि अगर हमने कैमरा यूज कर रहे हैं और सामने वाला अगर अपन शूटिंग में कर रहे हैं तो सामने वाले को डिस्प्ले आउटपुट देना है। तो जैसे डिस्प्ले आउटपुट लगाते हैं कैमरे से हमारा आउटपुट चला जाता है। तो कैमरे से आउटपुट चला जाता है तो मुझे कैसा चाहिए कि मुझे कैमरे में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे कैमरे में भी डिस्प्ले चाहिए और सामने हमने जैसे निंजा लगाया, मॉनिटर लगाया 17 इंच या शोगन लगाया, तो उसमें भी दिखना चाहिए, इधर भी दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसमें क्या हम इसको लिए और इसको हमने ऑन कर दिया। तो इससे क्या होएगा कि आपके कैमरे में भी दिखेगा डिस्प्ले और उधर मॉनिटर में भी दिखेगा। जैसे शोगन लगा दिया आपने, निंजा लगा दिया, सोनी का 17 इंच मॉनिटर लगा दिया, तो उसमें भी दिखेगा और इधर भी आपको दिखेगा। नेक्स्ट है, अगर आप निंजा यूज करते हैं, अगर निंजा आप यूज करते हैं टाइम कोड, इसमें अगर निंजा यूज करते हैं और आपको कैमरे पे भी रिकॉर्डिंग चाहिए और निंजा में भी रिकॉर्डिंग चाहिए, तो इसमें गए आप टाइम कोड में जाने के बाद रिकॉर्डिंग रन इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब तो ठीक है। इसमें जाने के बाद आप इसमें गए, इसमें ऑलमोस्ट टाइम कोड आपको चाहे तो ऑफ रखना है ऑफ रखिए, ऑन रखना है ऑन रखिए, लेकिन रिकॉर्डिंग कमांड आपको ऑन ही रखना पड़ेगा। कोई को होता है जो ऑफ़ कर देता है, अगर आपने ऑफ़ कर दिया तो आपको सिर्फ कैमरे में ही रिकॉर्ड होगा, निंजा में रिकॉर्ड नहीं होगा, या तो शोगन में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अगर शोगन में आपको रिकॉर्ड करना है या निंजा में रिकॉर्ड करना है तो इसको आप ऑन रखिए, और टाइम कोड को भी ऑन रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसकी भी ज़रूरत नहीं है उतना, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है, ये सब हमारे लिए ज़रूरत उतना नहीं है। हाँ, इसमें ज़रूरत है, इसमें आपको ये 5 नंबर फाइल है, इसमें आपको ज़रूरत है फॉर्मेट के। अगर कार्ड आपको फॉर्मेट करना है तो इसमें आके आप ये फॉर्मेट कार्ड दिया हुआ है, फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें कार्ड को आप चाहे इसमें जाए, ओके किया आपने, ये कार्ड फॉर्मेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है रोटेट दिया, रोटेट की भी ज़रूरत अपने को नहीं पड़ती है ज़्यादा। नेक्स्ट है इसमें ये 2 नंबर में भी ज़रूरत है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मुझे NTSC में शूट करना है, जैसे इंडिया में हमारे पाल पे शूट होता है, आउट ऑफ कंट्री में NTSC पे शूट करते हैं। तो अगर आउट ऑफ कंट्री के कोई क्लाइंट आते हैं बोलते नहीं मुझे NTSC चाहिए, तो आप NTSC पे शूट कर सकते हैं। अगर इंडिया में अगर आपको शूट करना है तो आप पाल पे शूट कीजिए, पाल सबसे बेस्ट है, ठीक है, इंडिया के लिए। तो हमने पाल ही रखा हुआ है,
नेक्स्ट है आपका वीव, ये आपको ज़रूरत है। इसमें आपको अगर वॉल्यूम पे जाए तो ये सब में भी आप सेट कर सकते हैं, आपको जिसका चाहिए, आपको हाई उसका वॉल्यूम आप हाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादातर ज़रूरत पड़ता है अगर हमने इंटरव्यू शूट करना है या किसी को साउंड सुनाना है तो हेडफोन की, तो हेडफोन में गए और ये आप हेडफोन को आप फुल कर दीजिए, 15 पे कर दीजिए, आपका हेडफोन क्लियर सुनाई देगा। तो ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है एक पावर सेव मोड। पावर सेव मोड का मतलब होता है जब आप रीसेट कैमरा मारते हैं तो ये सब अपने हिसाब से चला जाता है। हर आपको 30 सेकंड में आपको कैमरा स्लीप मोड पे चला जाता है। कुछ लोग बोलते हैं जो हमारे कस्टमर लेके जाते हैं, अगर गलती से उन्होंने रीसेट कैमरा मार दिया, हर 30 सेकंड पे कैमरा स्लीप मोड पे चला जाता है। उनको लगता है कि नहीं यार कैमरा तो ऑफ हो गया, विनय भाई ने बैटरी ही ख़राब दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर मेरे को कॉल करते हैं, उनको समझाता हूँ कि आप जाइए इस सेटिंग में और जाके और इसको ऑन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे गए आप पावर सेव मोड पे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो 5 मिनट 10 मिनट पे रखिए। ये बैटरी सेव करने के लिए होता है, अगर नहीं समझ में आता है तो सीधा आप डिसेबल कर दीजिए। ठीक है, ये आपका डिसेबल हो गया, इसको भी डिसेबल कर दीजिए। इसके बाद जब तक आप ऑफ नहीं करेंगे कैमरा तब तक आपका स्लीप मोड पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि यार बैटरी ख़राब मिल गया मुझे। तो बैटरी ख़राब नहीं है, वो स्लीप मोड पे जाता है, वो एक्चुअली अच्छी बात है बट लोगों को नहीं समझ में आता है इसके लिए। तो आपको अगर जब भी ऐसा लगे कि कैमरा ऑफ हो रहा है तो आप डायरेक्टली डिसेबल कर दीजिए, आपके लिए बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये भी टच, इसकी भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये आपका फाइनली एंड लास्ट आया रीसेट कैमरा। रीसेट कैमरा जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ नहीं करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली कैमरा सेटिंग में जाइए। ठीक है, ये रीसेट कैमरा में जाइए और जाके डायरेक्टली इसको अदर सेटिंग नहीं, बेसिक सेटिंग में जाइए। बेसिक सेटिंग में जाके आप ओके कर दीजिए, सारे सेटिंग क्लियर हो जाएंगे। एक स्टैंडर्ड सेटिंग हो जाएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने तो रीसेट करके आपको सेटिंग करके दिखाया, तो इसके लिए मैं ओके नहीं कर रहा हूँ, मैं कैंसिल कर रहा हूँ इसको। लेकिन जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो सीधा कैमरा को रीसेट कैमरा में जाइए और पूरा का पूरा सेटिंग कर दीजिए। ठीक है, उसको ओके कीजिए, रीसेट हो जाएगा। तो आज का रिव्यू हमारा यही था। और हाँ, अगर आपको कैमरा रेंट पे चाहिए तो हमारे पास संपर्क कीजिए, हम लोग कैमरा रेंट पे भी देते हैं। और अगर थोड़ा जानकारी आपको चाहिए, बेसिक जानकारी चाहिए, तो हम बेसिक जानकारी भी देते हैं। तो हमारे ऑफिस में आइए और प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, आपको कैमरा अच्छे रेट में भी मिलेंगे और अच्छे गाइड करके भी मिलेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो लोकेशन पे। थैंक यू सो मच।